वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस। प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 2 हमारे पास अगेन उसी का है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पार्ट 2, पार्ट 1 में हमने क्या किया था, कंप्लीट इंट्रोडक्शन, क्या क्या इसमें पढ़ना है चैप्टर में, कैसे करना है, कैसे लाइंस पैरेलल हुई थी, कैसे सॉल्यूशन फाइंड करने थे, कितने टाइप के मेथड्स थे, ये हम लोगों ने सब इसमें स्टडी की थी प्रीवियस 1 में। ठीक है, मतलब पार्ट 1 में। अगर तुमने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके प्लीज़ देख लेना प्यारे बच्चों। क्लियर है? अब मेरा पास पार्ट 2 में मेथड 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड। बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ग्राफिकल मेथड क्या होता है? एक ऐसा मेथड जहाँ पे हमें सारी चीज़ें ग्राफ के थ्रू पता करनी पड़ेंगी कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी नहीं होंगी, लाइंस पैरेलल होंगी नहीं होंगी, कंसिस्टेंट होंगी या नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, 2 लाइन गिवन होगी। L1 है हमारे पास A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। लाइन 2 है हमारे पास A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। कुछ इस फॉर्म में आपको लाइन गिवन होगी, जहां आपके x एंड y 2 वेरिएबल हैं, A B C आर कॉन्स्टेंट हैं। ठीक है बच्चों, और अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है बच्चों? अगर मेरे पास 2 लाइन इस फॉर्म में आ जाए, ये L1 लाइन है, ये लाइन L2 है, इस टाइप की लाइन को बोलते हैं बच्चों हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन। कंसिस्टेंस लाइन क्या होती है बच्चों? एक लाइन के ऊपर सेकंड लाइन जस्ट कोलैप्स कर जाए। ठीक है बच्चों, सुपर इम्पोज हो जाए, मतलब दूसरी लाइन इसके जस्ट ऊपर आ जाएगी। ये अगर ये मेरे पास L1 है तो ये लाइन L2 होगी। क्लियर? पैरेलल लाइन क्या होती है बच्चों? लाइंस जिनके बीच का गैप ऑलवेज सेम रहेगा, कभी भी इनके बीच का गैप चेंज नहीं हो सकता। L1 एंड ये L2। ठीक है बच्चों, लाइंस इनके बीच का गैप ऑलवेज, अगर मैं D बोल दूं तो मैंने कहूँगा ये गैप हमेशा सेम रहेगा। समझ गए? ये 3 टाइप की लाइन होती है बच्चों, इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन आपके नीचे है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें करना किससे? ग्राफिकल मेथड से। x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू समथिंग गिवन है, राइट बच्चों? अब मुझे ये फाइंड करना है कि ग्राफिकल मेथड से ये लाइन हमारे पास इंटरसेक्टिंग होगी या फिर पैरेलल होंगी या फिर हमारे पास कंसिस्टेंस होगी। बच्चों इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? और मैं कोशिश करूँगा इस कंप्लीट इक्वेशन में आपको सब कुछ इंडिकेट कर दूँ। L2 x माइनस वाई इक्वल टू 6 आई थिंक। ठीक है, मैं बताऊँगा बच्चों इस ग्राफिकल मेथड से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिर्फ आपको सिंगल वीडियो में और सिंगल क्वेश्चन में दे दूं। और जितने कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, जितने क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, आंसर्स बस कमेंट बॉक्स में लीव कर देना, मैं समझ जाऊँगा हाँ आप अपने वर्क के लिए, अपने लिए ईमानदार हैं। अब देखो बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जितना करूं उतना ही करना। सॉल्यूशन लिखोगे जैसे ही आप लोग यहाँ एक प्यारा सा बॉक्स बनाओगे जो बहुत प्यारा हो, एकदम मेरी तरह हैंडसम। क्लियर है क्या? मेरी तरह हैंडसम, राइट सर? जैसे हमने बॉक्स बनाया आपकी तरह हैंडसम, और सेम वे में बच्चों यहाँ भी एक आप बॉक्स बनाओगे। क्लियर है क्या? सर यहाँ भी बॉक्स बना दिया, ठीक है? उसके बाद एकदम प्यारे शब्दों में यहाँ आप x के कोऑर्डिनेट लिखोगे, इस लाइन में आप y के कोऑर्डिनेट, यहाँ पे आप x के कोऑर्डिनेट, यहाँ पे आप y के कोऑर्डिनेट। क्लियर है क्या? दोनों कोऑर्डिनेट लिख लिए। इतने में किसी को टफनेस फील तो नहीं हो रही, दिक्कत महसूस तो नहीं हो रही? देखो बच्चों, उसके बाद क्या करना है? ट्रस्ट ऑन भरत सर, बिलीव हैं तो भरत सर हैं। ठीक है, बिलीव मीन्स भरत सर, बात खत्म। बच्चों पहले में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे। सेम थिंग सेकंड कॉलम में y के लिए 0 पुट करेंगे। क्लियर है? सेम थिंग यहाँ पे बच्चों इसके लिए 0 पुट करेंगे, एंड यहाँ पे हम इसके लिए 0 पुट करेंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अभी जब ग्राफ बनाऊंगा तब आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी इतना ध्यान रखो। आगे देखो, जब बच्चों मैंने x को 0 लिया, क्या किया मैंने? इफ x को मैंने क्या किया? 0 लिया, तो बच्चों ये बताओ हमारे पास y कितना आएगा? x0 मीन्स y हमारे पास 8 आ गया, मतलब ये वाला कॉलम हमारे पास 8 आ गया, राइट बच्चों? सेम वे में मैं सेकंड केस में क्या किया, हमने y को 0 लिया था। हमने क्या किया था? y को 0 लिया, तो ये बताओ x कितना आएगा? सर x हमारे पास 8 आएगा, तो ये हमारे पास 8 आ गया।
तो बच्चों ये बताओ x, y इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे हमारे पास? सर ये होंगे हमारे पास 0,8 एंड 8,0, राइट। इतना सर डिटेल आपकी हेल्प से हमने निकाल ली। आगे देखो, आगे भी आप ही निकालो, डोंट टेक टेंशन, ठीक है। भरत सर हैं तो सब कुछ है, टेंशन नॉट, सब होगा, प्यार से होगा, अच्छे से होगा, बस प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना यार तो भरत सर भी कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? ध्यान देखो बच्चों। अगेन x 0 लिया मैंने, क्या किया मैंने? इफ़ x = 0, तो ये बताओ बच्चों y कितना आएगा? x 0 वो y आ गया -6। क्लियर, यहाँ लिख दो -6। बच्चों हमने क्या किया, अगले केस में y 0 लिया, क्या लिया है? y 0, तो ये बताओ x कितना आएगा? सर y 0 पुट करते ही x हमारे पास 6 आ जाएगा, ये आ गया। बच्चों ये बताओ यहाँ से हमारे पास x, y इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या आएंगे? सर ये आएंगे हमारे पास 0, -6 एंड 6, कुछ गलत नहीं, सही है, सही है, 6,0, राइट। इसके बाद क्या करना है बच्चों? इसके बाद क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाएंगे, मतलब लाइंस ड्रॉ करेंगे, किसकी? x एक्सिस लाइन और एक y एक्सिस लाइन। जैसे ही आप ऐसा करेंगे बच्चों, ये हमारे पास क्या है? x एक्सिस है और ये हमारे पास बच्चों y एक्सिस है। क्लियर? आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? 0,8, मतलब ये हमारे पास कहीं y एक्सिस में होगा, सपोज दैट यहाँ कहीं होगा। 8,0, ये बच्चों पॉइंट कुछ लाइन ऐसे पास हो रही होगी। ये लाइन हमारे पास कौन सी है? ये लाइन L1 है, ये लाइन L1 है, राइट। ये पॉइंट क्या है? 0,8, 8,0। क्लियर? सेकंड 0,-6, 0,-6 मतलब कि लाइन कहीं हमारे पास नेगेटिव में होगी, 0,-6 और 6,0, 6,0 मतलब लाइन कहीं यहाँ होगी बच्चों। अब ये नहीं पता कहाँ कट करेगी यार, ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन बन गई, समझ रहे हो? थोड़ा ग्राफ टफेस्ट बन के लग रहा है, क्यों 0,-6 यहाँ आएगा, नहीं सही तो है यार, गलत थोड़ी ना है, यहाँ जाएगा ना, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। ये 8,0 था और ये 6,0, मतलब लाइन कुछ ऐसे पास हो गई, सही है भाई, सही है, गलत नहीं है, सही है। ये लाइन L2। बच्चों ये बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास? सर इसके कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे पास? 0,8, ये रहा हमारे पास 0,8, राइट। ये कोऑर्डिनेट क्या थे सर हमारे पास? ये कोऑर्डिनेट्स थे हमारे पास सर 8,0। ये वाले कोऑर्डिनेट सर ये थे हमारे पास 6,0 और ये वाले बच्चों सर ये थे हमारे पास 0,-6। क्या सारे कोऑर्डिनेट आ गए? अगर बच्चों ध्यान से देखो, सारे कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अगर आ चुके हैं तो पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में करवा रहा हूँ, एक ही में करवाऊँगा और करवाऊँगा, एक में ही सीखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। 2 तरीके हैं, मैं वीडियो बहुत लंबा कर दूँ, आप वीडियो देख के छोड़ दोगे, कोई मतलब नहीं है। छोटा वीडियो बनाऊं, कॉन्सेप्चुअल बनाऊं, कम टाइम में बनाऊंगा, अच्छा बनाऊंगा, सब आपको देखना पड़ेगा एक बार में। इट्स ऑर्डर नॉट रिक्वेस्ट। टीचर कभी भी रिक्वेस्ट बच्चों से नहीं करता है, मेरे जैसा तो बिल्कुल नहीं करता है। ऑर्डर ही दूंगा बच्चों आपको मैं, और आपको करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? हमने ग्राफिकल मेथड से क्या क्या किया मैं आपको समझा देता हूं बच्चों। 3 टाइप की लाइन फॉर्म होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन बना दी मैंने, कंसिस्टेंट लाइन बना दी मैंने, पैरेलल लाइंस बना दी। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको बहुत प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन दिया, बिल्कुल अपनी तरह हैंडसम। मैंने x + y = 8 लिया, x - y = 6, 2 लाइन ली, लाइन L1 लाइन L2। फिर मैंने बॉक्स बनाया बच्चों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी बॉक्स बनाया, मैंने कहा 0,0 आंखें बंद करके पुट करना है। बिलीव मीन्स भरत सर पे भरोसा करो, आगे बढ़ते रहो, बात खत्म। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से वैल्यूज निकाली, कैसे निकाली, ये कैलकुलेशन किए बच्चों, पॉइंट्स निकाले, ग्राफ बनाया दोनों केस में। फिर मैंने कहा था बच्चों मैंने 0,0 क्यों लिया आपको बताऊंगा, थोड़ी देर में वेट करो, और आपने वेट किया। बच्चों मैंने 0,0 इसलिए लिया, सपोज दैट मैं अगर यहाँ 1 लेता, अगर मैं 1 लेता बच्चों तो y कितना आता? 7 आता। क्लियर? मीन्स y 1 लेने पर ये हमारे पास 7 कहीं यहाँ मिलता, y1 7 कहीं यहाँ मिलता, राइट। मतलब यहाँ कहीं वो पॉइंट हमें मिलता, कहाँ पर सर? यहाँ कहीं पॉइंट मिलता। लेकिन अगर वो पॉइंट यहाँ मिलता तो हम ये पता नहीं कर पाते कि सर वो वाली लाइन x एक्सिस को या y एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब सर क्या हुआ कि जैसे ही आपने 0 लिया हम समझ गए कि वो लाइन y एक्सिस को कट तो करेगी, लेकिन कहाँ करेगी? 8 पर। सर जैसे ही आपने y0 लिया
जैसे सर आपने y0 लिया, हम समझ गए ये लाइन y को कहाँ कट करेगी, 8 पर। इसीलिए मैंने कहा था बच्चों आंखें बंद करके पहला स्टेप 0,0 ले लो। तो अपने को ना अगेन कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी कि हमें कहाँ पर ये x को कट करेगा, कहाँ पे y को कट करेगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर भी सेम सिचुएशन अप्लाई की। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सर फटाफट हमारे पास पता लग गया कि लाइन x और y एक्सिस को कहाँ कट करेगी। और ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा, पहला बनेगा फाइंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या आपको निकालना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो बच्चों ये बताओ इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप कैसे निकालोगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के अपने पास कई मेथड्स हैं बच्चों, कई मेथड्स हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, एलिमिनेशन मेथड भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है, ठीक है। बट हम हमेशा कोशिश करेंगे जो हमारे लिए सिंपलेस्ट होगा हम उससे निकाल लेंगे, राइट। जैसे मैं तो डायरेक्ट निकाल दूंगा। देखा ध्यान से, अगर मैं देखूं बच्चों तो x प्लस एक्स 2x दोनों लाइन को ऐड कर दूं, देखो y और y क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों y कैंसिल आउट, x प्लस एक्स 2x, 8 प्लस 6 14 डिवाइड बाई 2। तो बच्चों यहाँ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो P होगा x, y क्या मिल जाएगा हमको, सर 14 डिवाइड 2 7, x तो मिल गया 7। और जैसे ही x 7 मिलेगा आप इसके अंदर पुट कर दोगे बच्चों, हमें y मिल जाएगा 1। यकीन नहीं आता, एक काम करो दोनों पॉइंट को यहाँ पुट करके देखो। तो 7 प्लस 1 8, 7 माइनस 1 6, मीन्स ये पॉइंट दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने कौन सा मेथड अप्लाई किया, मैंने अप्लाई किया बच्चों एलिमिनेशन मेथड। एक वैल्यू को एलिमिनेट करना है, दूसरी को पुट करना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 तो ये बन गया। क्वेश्चन 2 क्या बनेगा बच्चों, क्वेश्चन 2 ये बनेगा कि लाइन 1 ये अपनी x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, किसको, x एक्सिस को। तो बताओ बच्चों लाइन L1 कौन से, ये तो x एक्सिस कहाँ कट किया सर इसने कट किया 6,0 पे, ठीक है। सेम वे में और भी क्वेश्चन बनेंगे, ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगी या फिर लाइन L2 कहाँ कट करेगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, मैं सिर्फ एक पार्ट करूँगा, बाकी आपको समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। आगे देखो, अब आप बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 एरिया बन रहे हैं। क्या बन रहा है बच्चों, एरियाज। एक देखो एरिया ये बन रहा है, कौन सा एरिया मैं बताता हूँ आपको, कोई बाहर निकल। एक एरिया ये बन रहा है, ठीक है। और आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें बच्चों तो एक एरिया हमारे पास ये बन रहा है, 2 एरिया बन रहा है, मीन्स यहाँ पे 2 ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। कितने, 2 ट्राइंगल। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको क्या रहेगा, फाइंड एरिया बिटवीन लाइंस विद एक्स एक्सिस। बात समझ में आई क्या, आपको एरिया निकालना है कहाँ का, लाइन के बीच का विद एक्स एक्सिस। तो बच्चों लाइन कौन सी है, L1 ये रही, L2 ये रही, और एक्स एक्सिस ध्यान से देखो ये रही हमारे पास। तो मतलब वो इस एरिया की बात कर रहा है, किस एरिया की, इस एरिया की। तो एरिया निकालने के लिए अपने पास क्या क्या होना चाहिए बच्चों, हाफ बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है ना। तो बच्चों क्या होगा सर, एक तो ये इसके बीच की डिस्टेंस और हाइट। तो डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, 8 माइनस 6 2। हाइट कितनी होगी, ध्यान से ऑब्जर्व करें, हम लोग पॉइंट इंटरसेक्शन निकाल चुके हैं 7,1। हाइट कहाँ पे मिलेगी, y में, क्यों, क्योंकि हम y में बच्चों मूव करेंगे ना हाइट के लिए। तो y कितना 1 और ये कितना आया था 2, तो 1 मल्टीप्लाई 2 और हाफ बेस में क्या चलता है 1/2, मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1, आंसर कितना आया 1। तो इसका एरिया कितना आ गया अपने पास, सर इसका एरिया हमारे पास आ गया 1 यूनिट स्क्वायर। ये आंसर हुआ, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा, वो आपसे कहेगा फाइंड एरिया बिटवीन लाइंस विद y एक्सिस। कौन सा एरिया इस बार, सर लाइन और y एक्सिस, मींस कौन सी एरिया की बात कर रहा है, इस एरिया की, मतलब लाइन L1 लाइन L2। देखो बच्चों y एक्सिस ये रही, तो इस एरिया की बात कर रहा है।
अब बताओ इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, बेस कितना होगा। सब बेस होगा हमारे पास 8 स्टेप हम ऊपर गए, 6 नीचे गए, टोटल 14 स्टेप, या फिर फाइनल माइनस इनिशियल, तो 8 माइनस 6 और माइनस साइन यहाँ पर है, टोटल 14। क्लियर। कैलकुलेशन टफ नहीं है यार, करनी तो आपको ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये 14 हो गया हमारे पास। हाइट कहाँ मिलेगी इस बार, एक्स में मिलेगी। क्यों, एक्स में हाइट मिलेगी, वाई में तो हमें बेस मिल गया ना। तो एक्स में कितने स्टेप गए यहाँ पे, पॉइंट पी एक्स में कितने गए 7 यूनिट, मतलब 1/2 बेस कितना है 14, तो 1/2 बेस 14 इंटू हाइट 7, तो 1/2 14 इंटू 7, 2 से 7 टाइम्स 7 से 49। तो बच्चों इसका एरिया अपने को कितना मिल गया सर, इसका एरिया मिल गया हमें 49 यूनिट स्क्वायर। बात समझ में आई बच्चों, यहीं पर एंड हुआ ग्राफिकल मेथड। देख रहे हो कितने प्यार से और आसानी से मैंने समझा दिया, कितने कम टाइम में पूरा ग्राफिकल मेथड। और क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, समझ के बच नहीं पाओगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। इतनी एश्योरिटी है बच्चों कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। मैक्सिमम वो ग्राफ के थ्रू ये 3 लाइन फॉर्म होगी। ठीक है, उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और बनता है यार, लाइंस हमारे पास ग्राफिकल मेथड से बताओ ये कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी। तो इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको कंडीशन ऑफ लाइंस पढ़ाई नहीं है, अभी कंडीशन ऑफ लाइंस बताऊंगा। लेकिन मैंने फर्स्ट वीडियो फिर बता दिया है कि कंसिस्टेंट्स क्या होते हैं, जिनके सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। मतलब चलो बता ही देता हूँ यार, छोड़ो। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा हमें, यहाँ से P मिलेगा, यहाँ से भी सॉल्यूशन फाइंड हो सकते हैं, बट यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो जो सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे सॉल्व करना, वहाँ से मिलती है हमें कंसिस्टेंट लाइन। तो बच्चों क्वेश्चन 5th क्या बनेगा इसमें, लाइंस कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होगी। 5th क्वेश्चन क्या बनेगा, लाइंस कंसिस्टेंट होंगी और इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों हमारा आंसर क्या है सर, हमारा आंसर है इसमें कंसिस्टेंट लाइन मिलेगी। क्लियर है क्या। तो जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा वहाँ इनकंसिस्टेंट लाइंस। तो ग्राफिकल मेथड कंप्लीट हुआ बच्चों। प्लीज़ वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वहाँ शेयर करो यार। थोड़ी सी हेल्प कर दो, मोटिवेशन मुझे भी चाहिए होता है। क्यों मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा भाई, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना। कम से कम दिन में 1 सब्सक्राइबर तो मेरा बढ़ना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। राधे राधे, जय श्री कृष्णा प्यारे बच्चों।